भगवान शब्द भगवान ही क्यों होना चाहिए? वाई भगवान? क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन। ये इतने अध्यात्म के सिर्फ पढ़ाई कैसे हुई? क्योंकि आई एम श्योर ये अर्ली लाइफ जो रही होगी उसमें इतना इन डेप्थ तो नहीं पढ़ा होगा आपने। इन डेप्थ तो अभी भी नहीं पढ़ा है। मैं बहुत सारी चीज़ों की एनालॉजी अपने मन से जो मेरे को समझ में आती है मैं वो बोलता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि यंग जनरेशन जो है उनसे कनेक्ट कर पाऊँ। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना बहुत कठिन काम हो जाता है कई बार। जैसे अभी मेरे को कई लोगों ने ट्रोल किया था एक बात पे, वो अपनी जगह गलत नहीं है, पर मेरा जो थॉट प्रोसेस था या जो एजेंडा था वो ये था कि जैसे मैंने बोला था कि रावण के बारे में मैंने बोला था कि रावण की माँ का नाम कैकसी था जो कि राक्षसी थी। रावण के पिता का नाम विशर्व था जो कि ब्रह्मा के परपोते थे। हाँ, पोते थे, तीसरी पीढ़ी पोते थे, चौथी पीढ़ी रावण खुद थे। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि राक्षस का रा और भगवान का वन, क्योंकि ब्रह्मा जी की लीनिएज और इधर राक्षस की लीनिएज। तो उसने अपने तामसिक तत्वों को ज़्यादा हवा दी, तो राक्षस का रा आगे आ गया और भगवान का वन पीछे छूट गया, तो उसका नाम रावण हो गया। आइडिया ये था कि जितने लोगों को ये बात ना पता हो उनको ये याद हो जाए, याद रखने के लिए आसान है कि राक्षस का, वन भगवान का। जैसे एक वर्ड है विबग्योर, ये कोई वर्ड थोड़ी ना है। आपको रेनबो के कलर्स याद करने का तरीका है कि वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू। तो वैसे मैंने जैसे बच्चों को और आसान शब्दों में कि देखो ऐसे ऐसे याद रख लेना, तो मैंने वैसा बना दिया था। तो उसको कुछ लोगों ने पकड़ के कि ये महोदय आए हैं और ये ज्ञान परोस रहे हैं, पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से सीख रहे हैं। क्योंकि रावण नहीं है, वो रावण है, वण है। हाँ सच है, रावण है। लेकिन आइडिया ये नहीं है कि मैं किसी लिखी चीज़ को गलत बोल दूँ। या आप बेसिकली क्या चाहते हैं जब किसी को कुछ बोलते हैं या समझाते हैं तो कि उसको याद रहे, है ना। उसको ये याद हो कि रावण ब्राह्मण कैसे था और राक्षस राज रावण भी था। तो अगर वो राक्षस था तो ब्राह्मण कैसे था, ब्राह्मण था तो राक्षस कैसे था, उसका जवाब समझाने के तौर पे दिया, तो उसका कुछ और हो गया। भगवान का फुल फॉर्म मैं बोलता हूँ, उसमें भी कुछ लोगों को आपत्ति हो जाती है कि हम लोगों को बोला जाता है ना कि बड़े इलॉजिकल लोग हो तुम लोग हिंदूज। दूसरे समुदाय के कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि कुछ भी करते रहते हो, पत्थर पे दूध चढ़ाते रहते हो, कोई क्या लॉजिक है, तुम लोग इतने कंफ्यूज लोग हो। एक गीता पढ़ रहा है, एक रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई गरुड़ पुराण पढ़ रहा है, कोई शिव पुराण पढ़ रहा है, एक लाइन में पढ़ भी नहीं रहे हो तुम लोग। तो मेरा मानना है कि अगली बार अगर आपको कोई ऐसा कुछ बोले तो आप दो बातें ज़रूर बोलिए कि देखो यार, आप सबके पास एक एक किताब है ना। हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी विद्वानों के यहाँ होती है, अनपढ़ों के यहाँ नहीं होती है। अनपढ़ों के यहाँ आपको 2-4 मैगजीन मिल जाएगा, है ना। लाइब्रेरी उसके घर में मिलेगी जो विद्वान होगा, जिसको समझ होगी, जो पढ़ना जानता होगा वही किताबें जमा करेगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है हमारे इलॉजिकल होने का कि पेड़ में सुतली बांधते रहते हो, ये करते रहते, हम इतने लॉजिकल लोग हैं शुभांकर भाई कि जिस पहले व्यक्ति ने शब्द बनाया होगा ना भगवान, उसने भी सोचा होगा कि भगवान शब्द भगवान ही क्यों होना चाहिए? भगवान, लगवान, नगवान, सगवान कुछ भी हो सकता था। वाई भगवान? क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर मतलब पानी। तो जो भी शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने वश में करना जाना है वो है मेरा भगवान। तो हम इतने लॉजिकल लोग हैं कि हम एक शब्द बनाते हैं तो उसके पीछे भी हम उसका सोच के चलते हैं कि भगवान ही क्यों। तो लेकिन है कि दूसरों को ऐसा लगता है तो उस पर फिर जवाब कई बार देना पड़ता है, तो देते हैं। तो ये सब करते करते थोड़ा सीखते समझते, दूसरे विद्वानों को सुन के, कभी माँ ने कुछ बता दिया, कभी अब मैं उस लाइन में बात करता हूँ तो अब मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ के लोग भी मेरे को बताने लग जाते हैं हमारे साइड का ये है, ऐसी ऐसी कहानी है। जो अच्छी लगती है मैं ले आता हूँ, वो मेरे को सुन के जो अच्छा लगता है मैं सब तक पहुँचा देता हूँ सीधा सा। मतलब पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अभी मैं दुर्गापुर गया था, दुर्गापुर में उतरे तो आदत भी हो गई कि बताओ इस एरिया का क्या है भाई, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताओ। तो बोले कि सर ये 2 नद के बीच में बना है और दुर्गापुर विश्व का पहला वो कस्बा था जहाँ नवदुर्गा की पूजा हुई थी पहली बार बंगाल में। मेरा पहली बार? बोले हाँ सर, पहली बार जो नवरात्रि की पूजा हुई थी 9 दिन वो दुर्गापुर में हुई थी और 2 नद के बीच में। मैं बोले नद क्या होता है? बोले सर जैसे नदी होती है वैसे नद होता है। मैं बोला यार बचपन से 40 साल के हो गए, कभी सुने ही नद क्या होता है? सही बात है, हमने भी नहीं सुना था, है ना।
तो मैं बोला कभी सुना नहीं। तो वो मुस्कुराए, बोले कि नहीं सर, मतलब इस देश का बच्चा बच्चा नद जानता है। मैं बोला कैसे? उन बच्चों में हम नहीं रहे। नहीं, तो उन्होंने एक बात बोली और मैं सोच में पड़ गया। बोले सर ब्रह्मपुत्र तो सुना ही है सबने, वो ब्रह्मपुत्री नहीं है ना, वो ब्रह्मपुत्र है, वो मेल रिवर है। हाँ, वो मेल रिवर है, वो गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा नहीं है, वो मेल रिवर है। और दुर्गापुर जिस दो नद के बीच में बना है उसका नाम है दामोदर नद और अजय नद। तो ब्रह्मपुत्र इज नॉट ओनली वन मेल रिवर, देयर आर मोर मेल रिवर्स। इंटरेस्टिंग, Very interesting. So we Hindus have made such a beautiful balance into everything, and that needs to be taught. ब्यूटीफुल। तो मैं ऐसी चीजें बताता था। चलो मुझे इसी में एक सवाल आता है, भारत के 5 सबसे मिस्टीरियस या सबसे अंडररेटेड मंदिर कौन से हैं आपके हिसाब से, जिनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जानना चाहिए बट उतने पॉपुलर नहीं है जैसे बड़े मंदिर हैं? या आपको भारत के 5 सबसे रोचक अंडररेटेड मंदिर कौन से लगे? अंडररेटेड बोलना सही नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें रोचक है ना उस पे अब नेट पे बहुत सारी बात हो जाती है। हाँ, बट एक होता है ना कि बच्चे बच्चे की जबान पर, एक होता है कि लिमिटेड लोगों को पता है, कम लोगों को पता है। जैसे मैं दीव गया, मैं इसी पे टोक दे रहा हूँ, मैं दीव गया था। तो दीव एक आइलैंड है सोमनाथ के आगे। मैं 2019 में पहली बार वहां पर गया और मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक जगह है जहां पर 5 पांडव आए थे अपने दौर में और समुद्र किनारे पूजा की थी। और वहां आप जाएंगे तो 5 शिवलिंग है जो अलग अलग कद के बने हैं। ओके, समुद्र की लहरें आती हैं, अभिषेक करती हैं और लौट जाती हैं। ठीक है। और वो इतना खूबसूरत नज़ारा है कि उसे देखकर मैं हैरान था कि यार ये उस दौर में स्थापित किए गए शिवलिंग है। और वो शिवलिंग आज भी है, लेकिन वहां तब भीड़ नहीं थी, कोई जानता नहीं था। कोविड के दौर में मैं वहां घूमने गया था सोमनाथ, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा है चलो दीव घूम के आते हैं, अच्छा है, आइलैंड है। मैं गया वहां पर, मुझे भी मंदिरों की तलाश होती है कि भाई यहाँ और क्या है। किला दिखाया, पुर्तगीज़ी कहानियां सुनाई कि पुर्तगीज यहाँ कैसे आए थे, ये उनका चर्च था, ये था, और ये मंदिर दिखा। मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया इंटरनेट पर, वो बहुत वायरल हुआ, उस दौर में बहुत वायरल हुआ कि 5 समुद्र पर आती हैं, लहरें आती हैं, अभिषेक करती हैं, लौट जाती हैं। मैं 2-3 बार गया, हर बार थोड़ी भीड़ बढ़ रही थी। इस बार मैं जब गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ओके। बहुत सुंदर मंदिर, और दीव को सरकार डेवलप कर रही है, बट अभी भी वो अंडररेटेड है। अभी भी उतने लोग वहां नहीं जाते। कुछ लोगों ने जाना, जैसे भालका तीर्थ है जहां भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था जी। सोमनाथ लोग जाते हैं, उतने लोग वहां नहीं जाते, लोग जाते हैं। तो कुछ मंदिर बहुत पॉपुलर हैं, उज्जैन का महाकाल, वैष्णो देवी मंदिर, केदारनाथ मंदिर, अयोध्या का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, वो मंदिर जहां थोड़े कम लोग जाते हैं उनको मैं अंडररेटेड कर रहा हूं। 5 कौन से ऐसे? एक छोटा सा मंदिर है लमगांव में। लमगांव है अंबिकापुर के पास। अंबिकापुर है डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़ में। मेरा जन्म वहाँ हुआ है, तो बचपन से हम उस एक मंदिर की कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं, जाके देखे भी हैं। तो छोटी सी कहानी है कि एक किसान को सपने में हनुमान जी आ रहे थे, बोल रहे थे मैं इस पेड़ के अंदर फंसा हुआ हूँ किसी श्राप तले, निकालो मेरे को। एक बार सपना आया, ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार तो जब 2-3 बार आ गया, और वो सपने में उसके घर से जंगल के बीच के उस पेड़ तक का रास्ता दिखाते थे। ये वाला पेड़ है, इधर से काटना, इसके नीचे से काटो तो चोट लगेगी, इसके ऊपर काटना, उसके नीचे फंसा हुआ। वो तीसरे चौथे दिन गया वो कुल्हाड़ी खरीदना है, तो दुकान वाला बोला तुम किसान हो, तुम कुल्हाड़ी क्यों चाहिए तुमको? तो बोला अरे यार, भोले लोग होते हैं, बता देते हैं जैसा होता है। बोले अरे मेरे को ऐसा सपना आ रहा है, मेरे को पेड़ काटना है। तो वो हंसा, बोला अच्छा। वो थोड़ा आसपास हवा फैल गई, 8-10 लोग गए उसको गलत साबित करने के कि चल हम भी देखें कितने हनुमान जी निकलते हैं तेरे। वो पेड़ काटा जहाँ से उसको बताया गया था सपने में, वहीं से काटा। उसके अंदर सच में हनुमान जी की मूर्ति फंसी हुई थी पेड़ के अंदर बीच में। वहाँ पे फिर एक मंदिर बनाया गया। उस मूर्ति का हाइट बढ़ता है शुभांकर भाई, अभी तक बढ़ रहा है। तो उसके कुछ साल, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कुछ साल में उसके छत तोड़ के नया छत बनाना पड़ता है और ऊपर, क्योंकि मूर्ति और बड़ी हो रही। एक ये कमाल का है। अभी रिसेंटली मैं गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी में ज़्यादातर लोग कामाख्या देवी की बात करते हैं। वहाँ पे मैं एक कमाल के शख्स से मिला, उनका नाम पार्थोदा है, वहाँ के कमिश्नर हैं, STF चीफ हैं। पार्थोदा आई लव यू टू। तो उनके बोलने पे उन्होंने बोला तो तेरे को 2-4 मैं अच्छे मंदिर घुमाता हूँ, तेरे को मज़ा आएगा। ठीक है। तो कामाख्या देवी के बाद मैं गया उमानंद मंदिर। उमानंद मंदिर ब्रह्मपुत्र के नदी के बीच में एक आइलैंड बना हुआ है, नेचुरल आइलैंड बना हुआ, उस पहाड़ी के ऊपर है, आपको नाव से जाना पड़ता है।
कहानी यह है कि कामाख्या देव मतलब पार्वती जी वहाँ आई, फिर वहाँ से एक सुरंग है अंदर, कामाख्या मंदिर से एक सुरंग है जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंदर से उस आइलैंड में पहुँचती है। उमा मतलब पार्वती उस सुरंग से गई थी इस पहाड़ पे, इस आइलैंड पे शिव से मिलने, और वहाँ दोनों एक दूसरे से मिलके आनंदित हुए थे। तो उस मंदिर का नाम है उमानंद मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर, बहुत शांति वाला मंदिर, मज़ा आया। फिर उन्होंने बोला कि अक्षत जाने के पहले एयरपोर्ट के रास्ते में ना नवग्रह पड़ेगा, देख लेना। तो एक होता ना कि भाई देख लिया अभी 2-3 मंदिर, अब अगली बार के लिए भी तो कुछ छोड़ें। बोले हाँ और बहुत है लेकिन एक बार नवग्रह देख लेना। ठीक है। शुभंकर भाई मैं आज तक ऐसा मंदिर नहीं देखा था। उसका गर्भगृह ना हमारे इस हॉल से भी बड़ा है, और वो गर्भगृह है इस हॉल से बड़ा गर्भगृह। हाँ, आमतौर पे गर्भगृह हमको कैसा दिखता है, छोटा सा, एक शिवलिंग है, एक मूर्ति है। ह्यूज गर्भगृह है, उसमें 9 शिवलिंग हैं, और हर शिवलिंग प्रतीक है एक ग्रह का। जब आप उसके वहाँ पे टोकनी में जो प्रसाद और कपड़ा और फूल मिलता है वो आप लेने जाएंगे तो आपको एक प्लास्टिक में 9 अलग अलग रंग के कपड़े मिलेंगे और तेल का एक बोतल मिलेगा। सब में तेल चढ़ाना होता है। हर शिवलिंग के साथ एक पुरोहित बैठे हुए हैं। आपको आपके पंडित ने जिस भी ग्रह शांति की पूजा कराने बोली, आप वहाँ जाइए, आप उसके पास लाइन में लगिए, फिर आपका नंबर आएगा, फिर वो पंडित जी पूजा कराएंगे, और सारे ग्रहों के ऊपर आपको एक एक कपड़ा चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा तेल डालना। 9 अलग अलग शिवलिंग, और आप उसके बीच में चल रहे हैं, सब तरफ चल रहे हैं, और अजीब सा सुख था वहाँ जाके। पचमढ़ी में एक मंदिर है, मध्य प्रदेश, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ वो, लेकिन है शिव जी का मंदिर। खूब सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, बहुत पहले गया था इसलिए ध्यान नहीं। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और फिर एक बड़ा ऐसा डीप सा गुफा आता है जिसके अंदर एक भी लाइट नहीं है। आपको टटोल टटोल के चलना पड़ता है, चीज़ें पकड़ पकड़, इतना अंधेरा है। और उसका पूरा फर्श पत्थर है, मतलब नेचुरल पत्थर है जैसा गुफा का होता है, और वो पूरा गीला है, ऑल टाइम वो भीगा रहता है। आप मोज़ा पहने तो आप पूरा भीग जाएगा। और बीच में एक छोटा सा कुंड बना है, और उसकी पूरी छत से लगातार पानी, बहुत ठंडा पानी रिस रहा है सब तरफ, बूंद बूंद टपक टपक टपक। बीच में जो कुंड है उसमें भी गिर रहा है, तो आपको पानी की आवाज़ लगातार आती रहेगी। और आप फिर अंदर तक जाएंगे, वहाँ 1-2 दिया जल रहा है, एक पंडित जी बैठे हुए हैं। मैं जब पहली बार गया ना, शुरू में घुसते समय बहुत ही मतलब घबराहट सी हुई। मंदिर है, घबराहट क्यों हो रही है, पर हुई। और फिर जब मैं अंदर गया और वो सब करने के बाद हम वापस नीचे तक उतर के आए, तब मेरे को लगा, मेरे मन में है कि शायद इस जगह में मैं अगली बार कभी नहीं आ पाऊँ, जीवन में कभी नहीं आ पाऊँ। तो सब मोज़ा वोज़ा पहन रहे थे, काफ़ी सीढ़ियाँ थी। मैं बोला आप लोग खींचे, मेरी समकक्ष भी थी, बोला आप लोग कीजिए, मैं एक बार और होके आता हूँ। अब मैं कोई दुबला पतला आदमी नहीं हूँ कि फिर से सीढ़ी चढ़ने का मन किया तो चले गए। क्या हो गया अभी, तो हमने नहीं, मेरे को कुछ छूट गया है, कुछ अटक गया है, जाना पड़ेगा। मैं वापस गया, मैं वहाँ कम से कम 15 मिनट खड़ा रहा। वापस नहीं गया मैं मंदिर तक, पर गुफा के अंदर एक कोने में मैं बस खड़ा रहा। अजीब सा सुख मिला,